सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अरे अच्छा, आ गए आप। नमस्ते। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते और फत्ते। चले आओ होकर हक्के बक्के, आ जाएं भाई। तो लास्ट टाइम कहाँ थे हम? इधर उधर बहक जाते हैं हम। मतलब हम का मतलब तुम। हम और तुम और हम। चलो बेटा। अरे वाह, सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत सारा प्यार, मतलब नमस्कार। गुस्सा वुस्सा मत किया करो। तुम गुड़िया गुस्सा कर जाती हो तो पता जीवन इधर उधर हो जाता है। ठीक है भाई, चलो आ जाओ। देखो, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के, मतलब पड़ोसी अड़ोसी जो जिले हैं उनके बारे में। थोड़ा सुंदर सा मैप मैप निकाल के लाते हैं हम। तो कल मैंने बेसिक बातें आपको बताई थी, याद होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस किस से लगती है। ठीक है जी, ये सब बातें डिस्कस की थी। बिल्कुल सर। तो अगर मैं बात करूं यहां आपसे, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूपी की सीमा एक देश के साथ लग, और देश ऊपर दिख रहा होगा ना, नेपाल। और सीमा की कितनी है? 579 किलोमीटर। और प्यारे बच्चों, 8 राज्यों के साथ लगती है और एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जहां केंद्र सरकार का शासन चले। दिल्ली के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ। सर जी, पहली क्लास में आपने बोला था, हमने 0.93 बोला है, पर हमने बाकी जगह 0.9। बेटा, हमने जो बोला है वो भी सही है, जो आपने बोला है वो भी सही है। उस दोनों बातों कोई अंतर नहीं होता। आर्गन गैस को 0.93 ही लिखते हैं एग्जैक्ट जो। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं है कोई भी। हाँ, ईवीएस पढ़ना पड़ेगा किरण, अगर दोनों चीजें देनी है तो। फिर अफसाना 0.98 पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुम? बिल्कुल तुम्हारे लिए मुझे बेटा औजार खरीदने पड़ेंगे। मैं कल गांव जाऊंगा तो एक तुम्हारे लिए डंडा लेके आऊंगा मोटा सा, क्योंकि तुम प्यार से मानने वाले हो नहीं। तुम्हारे लिए कुछ भयंकर इंतजाम करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं नेपाल, जो है नेपाल, देखो ये दो पूछे जाते हैं बेसिकली, ज्यादा 2-3 पूछे जाते हैं, अभी बता देंगे। नेपाल के साथ 7 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के। कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो जो इंपोर्टेंट है, देखो मध्य प्रदेश वाला नहीं पूछा जाता है तो उसे ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट है उन्हें मैं बताऊंगा। तो अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, यहां आपसे नेपाल के साथ कहां से लेकर, तो बेटा पीलीभीत से लेकर, इधर देखोगे पीलीभीत, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, ये 7 जिले तो पीलीभीत से शुरू होकर कहां तक लगते हैं बेटा? आपके महाराजगंज तक। तो याद रखिएगा, एक एक करके लिखेंगे। ठीक है भाई, तो नंबर 1 पीलीभीत, फिर लखीमपुर, ठीक है भाई, नंबर 3 सिद्धार्थनगर।
ठीक है भाई, बहराइच, बलरामपुर, महाराज सिद्धार्थ, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। देखो ये और बिहार जो है ये थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं सिद्धार्थनगर से हूं, अरे वाह, ठीक है भाई। अब देखो थोड़ा याद करके कैसे सकते हो, तो मैं थोड़ा बता देता हूं। पिलाबा, शराब, सिद्धू, महाराज। देखो महाराज से तो हो गया महाराजगंज, जिसकी बन सकती है छोटी ट्रिक्स ही देख लेंगे, ठीक है भाई। सिद्धू से बन गया सिद्धार्थनगर, पैसे बन गया पिलावा की पीलीभीत, ला से बन गया लखीमपुर, बै से बन गया बहराइच, ठीक है भाई। सै से बन गया श्रावस्ती, और बा से बन गया बलरामपुर। तो आप कैसे भी याद करो, तुम्हें याद होना चाहिए हल्का हल्का सा, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। पिलाबा, शराब, सिद्धू, महाराज। अब देखो उन्हें पढ़ते हैं जिनकी ये याद करने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल। जैसे मैं पूछूं दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो दो लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। तो बड़े प्यार से याद कर सकते हो, ठीक है भाई। तो दिल्ली के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ दो जिले लगते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। नोएडा वाला इलाका, तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में ही आता है जी सर। अगर मैं बेटा बात करूं राजा, राजा मतलब ये राजस्थान है, राजस्थान के लोग राजा रजवाड़े हुआ करते थे, आम बहुत खाते थे। तो राजा क्या खाता है, आम, मतलब राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा, राजा खाता है आम। आम बोले तो ऐसे है आगरा और मैं से मथुरा, आगरा और मथुरा दो जिले लगते हैं इससे। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया। और बात करूं बेटा, अब देखो थोड़ा सा और समझो, यहां पर समझते हैं। देखो छत्तीसगढ़ केवल सोनभद्र से लगता है, एक जिले से। ऐसे ही झारखंड केवल एक जिले से लगता है, सोनभद्र से। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा केवल सोनभद्र जिले से लगत है।
ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ झारखंड से बेटा एक ही जिला लगता है। ऐसे ही हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, इससे भी केवल एक जिला लगता है। ये तेरा मेरा मिलना, कुल्लू मनाली जाना, फिर वहां जाके लड़ पड़ना, बेटा एक जिला लगता है। कौन? सहारनपुर। बड़े प्यार से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब देखो हरियाणा की बात करते हैं थोड़ा। हरियाणा, हरियाणा से यूपी के 6 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं? 6 जिले। सर जी चुप चुप लिख रहे हैं, साउंड नहीं आ रही है, आएगी। कल्लू भाई कैसे? कल्लू कति एकदम रोमांटिक हो जाता है तू। तू और मैं चलेंगे कुल्लू मनाली कल्लू, फिर देख दुनिया में एक ही चर्चा होगी। अंकित सर, कल्लू भाई गायब हैं, पा नहीं रहे हैं, किधर हैं? हरियाणा में है ना? हरियाणा या कुल्लू मनाली में? आ जाओ। देखो मेरी बातें मजाक की होती है ना, सीरियस मत लियो, कल्लू कहीं गुस्सा हो जाए, गुरुजी कैसी कैसी बातें करते हैं, जस्ट किडिंग। तो 3 जिले तो ये देखो, यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है एक नदी है जिसका नाम है यमुना। तो सहारनपुर, शामली और बागपत, ये 3 जिले। नीचे आता है, यहां हो गए हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। सहारनपुर, शामली और बागपत। तीन कौन से? और गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। ये है। तो कोई कोई याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी नहीं तो हो जाएंगे याद। हाँ जी ठीक है, राधा ऐसे मान लेंगे आपकी बात। चलो बहुत शानदार। तो तुम्हें पूरी दुनिया घुमाएंगे, ऐसे टेंशन वेंशन नहीं लेना है। तुम्हें मैं ऐसी ऐसी जगह बताऊंगा, तुम अपने पति का खूब खून पिया करना। डलहौजी नहीं ले चल रहे मुझे, वो गई है देखो बगल वाली। अब देखो बिहार वालों को और समझते हैं। एक तो देखो नेपाल वाले बहुत पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। और एक बिहार के साथ भी 7 जिले लगते हैं हमारे, ये बड़े पूछे जाते हैं पेपर में। मध्य प्रदेश वाले नहीं आते, जनरली प्रश्न भी नहीं देखा होगा आपने, वैसे कभी पूछ ले तो नॉर्मल बता दूंगा एक बार। तो यहां पूर्व में बिहार है हमारे, तो बिहार के साथ 7 जिले लगते हैं, 7। ये बिहार है। यहां से शुरू होता है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। तो कितने हुए? तो 6 हुए। लेकिन थोड़ा सा एक और लगता है, महाराजगंज भी, हल्का सा। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया। बलिया सबसे पूर्वी जिला है। तो बिहार जो नामाने हार, बिहार के साथ 7 जिले। ठीक है भाई जी सर। कौन कौन से 7 जिले लगते हैं? एक तो है महाराजा, महाराजगंज। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे है कुशीनगर, देवरिया। आप जानते हैं बलिया सबसे पूर्वी जिला भी है, बलिया।
ओडीओपी आपसे नहीं पूछेगा, जो जो पूछेगा मैं खुद करवा दूंगा, तुम्हें परेशान नहीं होनी है कि क्या करवाया नहीं करवाया। मैं 8-10 क्लास मैक्सिमम मानो यूपी जीके की और यूपी जीके का वो सब चीजें करवा दूंगा जो जो आएगा पेपर में। हम देवरिया से हैं, हम बलिया से हैं, अले मिली अंकिता गुलिया। बेटा देखो अभी जवाब दूंगा मैं सबका लास्ट में। टेट के फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लगाने में छूट मिलता है नंबर में? हाँ मिलता है, छूट मिला है, इस बार मिलेगा। बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है और लास्ट में सोनभद्र। इन्हें याद रखिएगा। ठीक है भाई, तो ये पूछे जाते हैं ना, इम्पोर्टेंट में लिखिएगा थोड़ा सा। तो सारे हो गए, देखो सारे बता दिए मैंने लगभग। एमपी वाले से ज्यादा एमपी वाला नहीं आता, हालांकि मैं आगरा मध्य प्रदेश से लगता है, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर बुंदेलखंड वाले जिले, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जिले लगते हैं। तो 11 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के साथ। रटना नहीं है, ये नहीं आता है तो मैं बिना मतलब तुम्हें रटवाऊं, कोई फायदा नहीं है। तो 11 जिले एमपी समझ जाओगे ना, मध्य प्रदेश के साथ। और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। तो न्यूनतम सीमा बताएं, मैंने कल बताया था। अच्छा 10 मिनट 15 मिनट का समय निकालकर पीडीएफ भी रिवाइज करते हो नहीं करते हो? जो जो नहीं करता है बताएं कि हाँ सर मैं नहीं करती हूं, जल्दी से। तो सर्वाधिक सीमा लगती है हमारी मध्य प्रदेश के साथ। याद रखिए कितने जिले लगते हैं? 11 जिले। और न्यूनतम सीमा कल बताई थी हमने आपको। ठीक है भाई, बिल्कुल मुस्कान जालौन वाली। चलो बेटा, तो बातें समझ आ रही हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर आपको कि सबसे ज्यादा सीमा यानी कि 11 जिले लगाते हैं मध्य प्रदेश के साथ। एक और फैक्ट लिखना है, जो ललितपुर जिला है, ये 3 ओर से मतलब 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है भाई, तो ललितपुर जिला जो है वो 3 तरफ से बेटा मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। टाइम नहीं मिलता है, फिर बाद में कह दियो फेल हो गई, बैच लिया था। अरे मैं कह रहा हूं कि भाई जीके की ये पोर्शन है, 10 मिनट का समय दो, बस 10 मिनट लगते हैं। मैं 10 पेज तो सारे पढ़ाता हूं बोर्ड वाले छोटे छोटे से, और उनमें भी 10 मिनट में रिवीजन के लिए नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। अब देखो प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश के 2 जिले बड़े खतरनाक हैं। एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में विशेष बात क्या है? सोनभद्र जो है 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है बेटा? 4 राज्यों के साथ सोनभद्र की सीमा बनती है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला सोनभद्र। कौन कौन से 4 राज्य हैं? CHH, तो अब CHH कहीं भी लिखे मतलब छत्तीसगढ़। JHR झार मतलब झारखंड। MP मध्य प्रदेश। और बिहार मतलब बिहार। समझ जाओगे ना। रिकॉर्डेड क्लास ना मिलती है पर, अरे क्यों ना मिलती? तुम इतनी सीधी क्यों हो? तकनीक से दूर हो क्या तुम मेरी लालियो? जब तुम ऐप में जाओगी इधर, तो यहां जब ऐप में तुम अपने बैच में जाओगे, या तो यहां बाहर चले जाओ, यहीं पर ना, जब बाहर जाओगे एप्लीकेशन में बिल्कुल बाहर,
तो यहीं पर एक नीचे बटन आता है माई कोर्स का, ठीक है। तो माई कोर्स में जब आप जाओगे, जब बैच को आप ओपन करोगे तो यहीं रिकॉर्डेड का ऊपर लिखा होता है, रिकॉर्डेड पे टच करोगे तुरंत मिल जाएगी। और तुम कतई एकदम अगर इतनी सीधी रहोगी तो कैसे कोई भी उल्लू बना जाएगा। तेज बनो, चंट बनो थोड़ी सी, है। कल को फिर फोन कैसे चेक करोगी अपने पति का। प्राइमरी लेवल में ये आता है बेटा, प्राइमरी लेवल में ही आता है ज्यादा। बीच बीच में मुझे गाइड करना पड़ेगा तुम्हें, जो तभी मामला बन पाएगा। चलो, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति जबरदस्त। जी सर। क्लियर है? बताएं। तो मामला इतना क्लियर है। इसके बाद में देखो, ये तो 4 राज्यों से लगता है, एक जिला और है यूपी का, सहारनपुर। सहारनपुर जो है बेटा, ये 3 राज्यों से लगता है। जीवन में एक ही चीज होनी चाहिए, दुख तो है ही, वो तो ईश्वर ने बहुत दिया है जीवन में, बस जब तक लड़ाई बिड़ाई ना हो काम नहीं चलता। तो बेटा उत्तराखंड यानी कि यूके, हिमाचल प्रदेश एचपी और हरियाणा एचआर, ठीक है ना। तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, समझ जाओगी ना गुरुजी, पूरा ही लिखना है। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप समझ जाओगे मेरी बातों को। बातें ही तो नहीं समझते हो, यही तो दुख है मुझे। तो इतनी बातें अगर क्लियर हैं तो हमने अपनी सीमा वीमा सब जो है वो निपटा ली हैं। हमने बेसिक इंट्रोडक्शन भी जान लिया है, राजकीय पक्षी पशु ये भी देख लिए हैं, राजकीय भाषा। तो उर्दू राजकीय भाषा कब बनी, जल्दी से कमेंट करके बताएं मुझे सभी। बेटा सीटेट का रिजल्ट डिजी लॉकर में आ जाएगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आप डिजी लॉकर से ले सकते हैं, ठीक है। घबराया ना करें आप। बिल्कुल निधि। अब बात करते हैं, जैसे हमने एससीआर बताया था, एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन, लेकिन एनसीआर से प्रश्न बहुत आता है। एनसीआर को बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, इसे बोलते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी, देखो हमारे देश की राजधानी क्या है, हमारे राष्ट्र की दिल्ली। तो दिल्ली के आसपास के जो, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, इसके कुछ जिले दिल्ली के आसपास आते हैं, उन्हें विकसित करने के लिए प्यारे बच्चों क्या बनाया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है भाई। सर हिंदी में भी लिखा करिए। अरे ये कौन सी भाषा है, ये चाइनीज है क्या है? क्यों लाली, हिंदी में ही तो सब कुछ हिंदी में ही है। तो प्यारे बच्चों, दिल्ली के आसपास अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं? यूपी के 8 जिले एनसीआर में आते हैं। कितने जिले आते हैं बेटा? 8 जिले।
कौन कौन से? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, बुलंदशहर आता है, इससे पहले लिखो गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर आता है। बुलंदशहर मेरा होम टाउन है, मतलब गांव है मेरा बुलंदशहर में। ठीक है सर जी 1968 में उर्दू, अरे बेटा 1989 में है उर्दू। 1968 में अस्मित वर्मा जी, हिंदी को कार्यालयों के लिए अनिवार्य किया गया था उत्तर प्रदेश में। मुस्कान बेटा कमेंट सबका दिखता है। अगर देखो मैं कमेंट में पढ़ाना छोड़ के मान लो कमेंट पढ़ने लगूं, पलक कह रही है ऐसे कह दो, भारती कह रही है गाजियाबाद कह दो, सिपरा कह रही है हापुड़ कह दो, तो फिर दिक्कत बन जाएगी। ठीक है जी। हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, 4 और। तो हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे गुस्सा, गुस्सा का तो मतलब ही नहीं बनता है। क्या करूं बेटा, अब शकल ही ईश्वर ने ऐसी दी है। लगता है मैं गुस्सा हूं, नहीं तो मेरी बराबर तो आनंद में कोई नहीं रहता है। ये 8वां जिला था उत्तर प्रदेश का। शामली सबसे बाद में शामिल हुआ और एनसीआर का 23वां जिला बना था, एनसीआर में शामिल होने वाला। ठीक है गुड़िया। तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा आप में से कोई बता सकता है जिसने संविधान तो पढ़ा होगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब दिया गया था? सिपरा अगर टेट में, पहली बात तो तुम्हें मैं इतना समझाता हूं बार बार वीडियो बना के कि आप जो गलती मत किया करो फॉर्म भरने में। अब करेक्शन की डेट आएगी उसमें करेक्शन कर देना जो भी है। पायल भाटी बुलंदशहर से, बेटा बहुत बढ़िया। तुम्हारो और हमारो जिलो एक है कोई, तो गड़बड़ गड़बड़ नहीं, बढ़िया है। तो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन से? बेटा 1911 में तो दिल्ली राजधानी बनी थी कलकत्ता से, तुम क्यों नहीं समझते हो? हैं, दिल्ली राजधानी कलकत्ता से चेंज होकर 1911 में बनी। और याद रखिएगा वर्ष 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन हुआ। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान में हुआ संशोधन 69वां। कब? 1991 में। और दिल्ली को थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का मतलब क्या है? आप हमसे नाराज है? नहीं ऋतु, ऐसा बिल्कुल नाराज नहीं है। 69 में नहीं, 8 में हुआ था। नहीं बेटा 9 में ही हुआ था। 69वां कॉन्स्टेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसी के अंदर दर्जा दिया गया। हम गलत थोड़ी बताएंगे तुम्हें। फॉर्म में मम्मी का नाम, अरे तुम ध्यान से क्यों नहीं भरते हो? एक बार देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, क्या क्या चीजें होंगी मैं वीडियो बना दूंगा, एक बार उसे देख लीजिएगा 1-2 दिन में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, जो मौलिक कर्तव्य कुछ। ठीक है भाई, स्थानीय स्वशासन, ये सारी चीजें। तो इतनी बातें क्लियर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? यहां तक बताएं, ऐसा तो नहीं है मैं तेज चल रहा हूं ज्यादा? चलो बहुत बढ़िया, 1 सेकंड का समय देंगे जरा। एक सेकंड, देखना पड़ता है कोई चीज बची तो ना है काम की, उस हिसाब से। चलो आ जाओ, एक बार थोड़ा सा और इंपोर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का, कल पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश की पॉलिटी आपको। नामकरण, हमारे उत्तर प्रदेश के नामकरण ऐसा मानो जैसे एक बच्चा होता है ना, नाम है उसका वैसे राजू, लेकिन थोड़ा काला सा है, ठीक है, तो कल्लू कह देते हैं, मतलब कई सारे नाम रहे हैं। हमारा जो उत्तर प्रदेश था अंग्रेजों के समय वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है भाई, तो मैं कुछ बातें यहां लिखूंगा और उन्हें थोड़ा थोड़ा सा समझना है। नाइनटीन नहीं, 1834 तक, 1834 तक उत्तर प्रदेश का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश, बंगाल, देखो अंग्रेजों ने अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाई हुई थी और वहां एक गवर्नर बैठा करता था, जैसे आज हमारे यहां राज्यपाल होते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग रहा या हिस्सा रहा, आप कैसे भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, 1834 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई। ठीक है भाई, मतलब क्या है, पहले प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि शामली 8वां जिला है। बेटा शामली जो है ना, जो शामली है वो उत्तर प्रदेश का 8वां जिला शामिल हुआ। उत्तर प्रदेश के तो 8 ही हैं, लेकिन एनसीआर में दिल्ली के आसपास के राज्यों के जिले आते हैं, इसमें हरियाणा के भी जिले हैं। तो ओवरऑल एनसीआर में शामिल होने वाला 23वां जिला था और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला था, क्योंकि और राज्यों के जिले भी एनसीआर में आते हैं, केवल यूपी के नहीं आते हैं। हाँ जी, बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप। हाँ बेटा, मुझे भी लगता है, लेकिन यार मैं क्या करूं, मैं पढ़ाता थोड़ा ऐसे ही हूं कि सब बच्चों के समझ में आ जाए, कोई पीछे ना छूटे, कोई आगे ना जाए। तो उत्तर प्रदेश का 8वां और ओवरऑल अन्य राज्यों को भी मिलाकर 23वां जिला था।
ठीक है भाई। तो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है 1834 तक उत्तर प्रदेश का इलाका। उस समय नाम उत्तर प्रदेश नहीं था। जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा को प्रेसिडेंसी बनाया गया और यहां का गवर्नर अलग बना, तो पहली बार था कि फर्स्ट टाइम, पहली बार प्यारे बच्चों 1836 में 2 साल बाद आगरा प्रेसिडेंसी के बाद उत्तर प्रदेश का नाम रखा जाता है। क्या नाम रखा जाता है उत्तर प्रदेश के इलाके का? तो भैया जी याद रखिएगा, नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिमी प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। क्या नाम रखा गया उत्तर प्रदेश के इलाके का? उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रखा गया। तो जब शुरुआत हुई थी आगरा प्रेसिडेंसी बनने के बाद, देखो उत्तर प्रदेश नाम तो 1950 में रखा गया है। पहले उत्तर प्रदेश का जो पूरा रीजन है, क्षेत्र है, उसे उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। फिर प्यारे बच्चों इसमें आप जानते हैं अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध के नवाब, जो लखनऊ का इलाका है, उसे भी अंग्रेजों ने आगरा प्रेसिडेंसी में मिला लिया। इसके बाद 1877 में जब अवध तो मिल जाता है 1956 में, 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया जाता है। और प्यारे बच्चों इसका नाम प्यारे बच्चों फिर बदल दिया जाता है 1877 में, उत्तर पश्चिम प्रांत, और आगरा और अवध नाम भी इसमें शामिल कर दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। ये नाम पूछ लेता है कब कब क्या क्या नाम चेंज हुए। प्रेसिडेंसी क्या होता है? हाँ भी बता रहे हैं बेटा, प्रेसिडेंसी क्या होता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सारी चीजें बताएंगे। जो समझ में ना आए हर शब्द का मतलब पूछो आप, यही तो खासियत है। फिर थर्ड नंबर, तीसरा बदलाव होता है 1902 में, और नाम बदल के किया जाता है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का नाम किया गया। जी सर, क्यों किया गया था? क्योंकि जो पाकिस्तान का आज का इलाका है वहां भी एक उत्तर पश्चिम प्रांत प्यारे बच्चों अवध हुआ करता था, तो नाम मिसमैच हो रहा था, इसीलिए कहा कि थोड़ा सा बदल देते हैं, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। इसके बाद फिर चौथा बदलाव किया गया कि नाम बहुत लंबा है, इसे छोटा कर देते हैं, और चौथा बदलाव जो हुआ वो हुआ 1937 में, और उत्तर प्रदेश का नाम इस लंबे नाम को छोटा करके केवल संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और फिर मेरे बच्चों इसके बाद जब हम स्वतंत्र हो गए तो पांचवा बदलाव होता है, फिफ्थ नंबर का, 24 जनवरी 1950 को। अब देखो संयुक्त प्रांत को बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी, यू फॉर यूनाइटेड, पी फॉर प्रोविंस। हम बाद में भी चाहते थे कि उत्तर प्रदेश के नाम को शॉर्ट में ही लिखा जाए तो यूपी लिखा जाए, इसीलिए आज भी आप यूपी बोलते हो ना, तो इसी से प्रभावित होकर है। तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया वो कब रखा गया? 24 जनवरी को। पेपर में ये दोनों सबसे ज्यादा आते हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम 1950 से पहले क्या था, तो जवाब क्या आएगा आपका? संयुक्त प्रांत था। ये दोनों पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं आपको, ठीक है भाई। ये याद कैसे होगा? ऐसे ही होगा, मैंने बता तो दिया, ये दोनों ज्यादा आते हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? संयुक्त प्रांत पड़ा 1937 में। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, जब भी जैसा तुम्हारे कोई बच्चा हुआ, आप कभी माँ बाप कुछ तो बनोगे, आप सब दो ही बन सकते हो, कोई माँ बन सकता है, पापा, तो आप बच्चे का जन्मदिन भी मनाओगे। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश का जन्मदिन नहीं मना बहुत दिन तक,
लड़ पड़ता था हमारा उत्तर प्रदेश। जैसे ऐसा होता था, हम दो भाई हैं, एक हमारे बड़े भाई और एक हम। हमारे बड़े भाई हमसे 4 साल बड़े हैं। हमारे घर में हमारे बड़े भाई का बर्थडे मनता था भाई। बर्थडे कुछ नहीं, मतलब हमारे यहाँ अपनी गांव में रहते थे, भैंस भैंस थी, तो मावा निकाल के एकदम बूरा बूरा में मिला के एकदम मिठाई बनते थे। और उसके चक्कर में ही प्यारे बच्चों, याद करने की बड़ी समस्या है, सब में याद करना है। बेटा वहां तो तुम ये कहती हो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे, याद रखोगे ना तुम मुझे, और यहां तुम ये कहती हो याद ही याद। अरे जीवन में याद रखना बहुत अच्छा है। और तुम महिलाओं की बुद्धि, फीमेल्स स्टाफ की बात कर रहा हूं बेटा, जो दिमाग है एकदम बहुत शार्प होता है। अब जैसे तुम्हारी मैम है, मतलब समझ रहे हो, उसे कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, उसे पूरे इलाके का पता है, जितने भी रिलेटिव हैं, किसका बर्थडे कब आता है, 31 तारीख 25 तारीख। हम भूल जाते हैं, हमें उनका ही याद नहीं रहा, 2 बार लड़ाई हो गई इसी बात पर। फिर बोली तुम इतना याद नहीं कर सकते हो। हम बोले देवी हम 1857 की क्रांति याद कर लिए हैं, सारी चीजें याद कर लेते हैं, तुम बर्थडे याद कर लेती हो लड़ने के लिए, ये चीजें क्यों नहीं याद करती हो। अब 2 बात बताई, 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत पड़ा, और 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश रख दिया संयुक्त प्रांत से बदल के। वो थोड़ी कहानी सी मैंने बताई है, कभी गलती से पूछ ले तो पढ़ लेना उसे भी। तो भैया तुम्हारे बराबर ना बेटा किसी की याददाश्त, तुम किसी से तुलना मत किया करो अपनी। तो डेट ही नहीं भूलती हो तुम, बाकी चीजें भूल जाते हो। डेट भूलने की दिक्कत तो हम लड़कों को होती है, भूल जाते हैं, राड़ हो जाती है, तो इसीलिए डेट की समस्या रहती। चलो फिर भैया बर्थडे नहीं मनाया, फिर योगी जी को याद आया 24 जनवरी 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश का बर्थडे मनाया गया। तो राज्यों का जो बर्थडे होता है, राज्यों का स्थापना दिवस, प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। तो उत्तर प्रदेश का पहली बार बर्थडे मना 2018 में। जब पहली बार स्थापना मनाई गई तभी यहां पर ODOP, एक जिला एक उत्पाद योजना भी लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे योगी जी, और राम नाईक उस समय गवर्नर थे। बता दीजिए नवंबर 2025 का कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन चढ़ा हुआ हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करेगा। सर आपकी स्टाइल यशपाल भट्टी, अब बेटा मैं जानता ही नहीं हूं किस भट्टी का नाम ले रहे हो आप, हमें ना रहता बर्थडे याद। कोई बात नहीं है, मैं बता रहा हूं, लेकिन महिलाओं में मैंने, मतलब फीमेल्स में ये चीज देखी है कि इन चीजों में थोड़ा सा याद रखती हैं चीजों को। तो बातें क्लियर हुई। तो उत्तर प्रदेश का बेटा नाम परिवर्तन हो गया। प्यारे बच्चों, जब हमारे देश में एक राज्यों को रीऑर्गेनाइज करके दोबारा से गठन करने का प्रोसेस चला था, जैसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन, तो बेटा अगर मैं पूछूं कि उत्तर प्रदेश को रीऑर्गेनाइज कब किया गया, तो भाषाई आधार पर किए जा रहे थे। पुनर्गठन का मतलब थोड़ी बहुत सीमा वगैरह बदलना, ये सारी चीजें। तो राज्य पुनर्गठन हुआ उत्तर प्रदेश का 1 नवंबर 1956 में, जब पूरे देश में, हमारे देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश भी था। रीऑर्गेनाइज करना। कल्लू कालिया झांसी वाले CGL में सेलेक्ट हो गए, ये अफवाह है सच्चाई है? कल्लू भाई जल्दी से बताएं। ODOP का फुल फॉर्म में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब तुम्हें उतना नहीं पढ़ना है इसके बारे में, वो मैंने बता दिया है बस ऐसे। एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट, हर जिले के एक उत्पाद को पहचान दिलाना। आपके हर जिले का एक उत्पाद होगा, जैसे हापुड़ का है प्यारे बच्चों होम फर्निशिंग, लखनऊ की है प्यारे बच्चों आपकी जरी जरदोजी,
प्रयागराज का है मुंज उत्पाद, औरैया का है देसी घी, मेरठ का है खेल का सामान, मथुरा का है सैनिटरी फिटिंग, महोबा का है गौरा पत्थर, बांदा का है सजर पत्थर। तो हर जिले का एक प्रोडक्ट जैसे पहचान, जैसे मुरादाबाद पीतल नगरी तो पीतल के उत्पाद, ठीक है, सिद्धार्थनगर का कालो नमक चावल। फिर क्या हुआ बेटा, एक और घटना घटित होती है, कब? 9 नवंबर वर्ष 2000 में। सर यहां क्या हुआ? उत्तर प्रदेश को तोड़ दिया गया। यह कोई बेटा कांच का टुकड़ा नहीं है, मतलब उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। यूपी के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तरांचल, उत्तरांचल को ही आज उत्तराखंड कहते हैं, उत्तरांचल का गठन हुआ, एक नया राज्य मतलब नया स्टेट बनाया गया, जिसे वर्तमान में उत्तराखंड कहा जाता है। तो वर्तमान में से उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना है क्लास कब तक चलेगी? जब तक सूरज चांद रहेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी परिवर्तन। आगरा का पेठा, पेठा ओडीओपी उत्पाद नहीं है बेटा, आगरा का है चमड़ा उत्पाद। तो बेटा जब उत्तर प्रदेश का नाम 1936 में पहली बार उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया तो इसकी राजधानी बनाई गई थी आगरा, क्योंकि आगरा में ही गवर्नर बैठता था। आगरा एक प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। अब एक बच्ची पूछ रही है प्रेसिडेंसी क्या है? 2 मिनट का समय लेंगे, पेशेंस रखिएगा। देखो भारत है ना, भारत, भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने कहां कब्जा किया? बंगाल, बंगाल का क्षेत्र। तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी बना दी, यहां एक अपना गवर्नर बिठा दिया जो रूल कर सके। तो प्रेसिडेंसी का मतलब जहां से उस क्षेत्र का प्रशासन चल रहा है। फिर क्या हुआ, यहां पर बेटा मद्रास पर कब्जा किया तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी। फिर ऐसे ही प्यारे बच्चों अंग्रेजों का कब्जा मुंबई पर हुआ तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना। ऐसे ही फिर प्यारे बच्चों आगरा पर कब्जा हुआ इधर वाले इलाके पर तो आगरा प्रेसिडेंसी का मतलब है वो स्थान जैसे आज के समय में राज्य हैं। तो अंग्रेज जिस जिस पर कब्जा करते जाते थे उसे ही प्रेसिडेंसी बनाते जाते थे, यहीं से प्रशासन चलाते थे, यहीं पर अपने अधिकारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी बिठा देती थी। मेरे जन्म के टाइम पर, जन्म बेटा आपका जन्म भी हुआ था, चलो 2 मिनट में बता दूंगा। राजधानी परिवर्तन, क्या शुरुआत से ही राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में रही है? नहीं। तो 1936 से लेकर और 58 तक, 1900 नहीं 1800, 1836 से लेकर 1858 तक राजधानी रही आगरा। चाहे दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, आगरा पेठा नहीं मिलेगा। पंछी, पंछी पेठा बहुत फेमस है बेटा यहाँ का। 1858 से लेकर और प्यारे बच्चों 1921 तक राजधानी रही इलाहाबाद। फिर प्यारे बच्चों 1921 में क्या हुआ? थोड़ी सी राजधानी, अब थोड़ी सी क्या होता है मतलब कुछ काम लखनऊ ट्रांसफर कर दिए, तो लखनऊ राजधानी को आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कुछ चीजें इलाहाबाद होती रही, कुछ काम यहां होने लगे। जैसे आज लखनऊ राजधानी है तो आज यहां विधानसभा भी है, यहीं कानून बनता है, यहीं राज्यपाल बैठते हैं, सारा काम यहीं से होता है लखनऊ से ज्यादातर। तो यहां
आंशिक परिवर्तन किया गया था राजधानी में। और फिर 1935 वर्ष आया, 1935 से पूर्ण सब चीजें लगभग यहीं होने लगी। पूर्ण राजधानी उत्तर प्रदेश की बन गई लखनऊ। मैं हितार्थ बाबू, आपको याद है पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई किए थे, आपकी कृपा। इधर भी पास करोगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरी चीजें हो गई हैं। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो पूछिए, बताएं। शिवानी गुजर, अनाहिक का, अनाहिक नहीं है, आंशिक है। आंशिक का मतलब कुछ चीजें, मान लो यहां सारी चीजें चल रही हैं, राज्यपाल बैठ रहा है, विधानसभा विधानमंडल यही है, तो कुछ चीजें ट्रांसफर कर दी गई कहां पर, लखनऊ में, और बाद में सारी चीजों को उठाकर लेकर आए कहां पर बेटा, आपके लखनऊ में। तो पूर्ण राजधानी बना। ईवीएस ई बुक नहीं बेटा, ईवीएस ज्यादा एमबी का है, रात के समय डाउनलोड करना, प्यार से हो जाएगा, ठीक है। आंशिक चेंज कैसे, अरे तुम देखो, अब लखनऊ राजधानी है, मान लो लखनऊ में सारे काम होते हैं, राज्यपाल लखनऊ बैठते हैं, विधानसभा विधान परिषद सब कुछ लखनऊ में है हमारा। लेकिन अगर मान लो राज्यपाल लखनऊ ही बैठता रहे और वहां से विधानसभा और विधान परिषद को कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए, कानपुर में बना दिया जाए, वहीं विधायक बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, तो कुछ चीजें हो गई। ठीक है भाई, तो कोई डाउट हो जेन्युइन पूछो, ये क्या है गुरुजी, ये क्या है, सर मेरा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। मोनिका कह रही है मैं कुछ भी पूछूं, अरे बेटा आपके लिए डाउट ग्रुप है, अगर कोई रह भी जाए प्रश्न पूछने से तो वहां पूछ लिया करो, गुस्सा मत हुआ करो तुम मुझसे। गुस्सा हो जाती हो तो फिर लगता है लाली दुखी हो गई। चलो सारी बातें समझ आई, बाकी मिलेंगे कल। अब तो यूपी की, अब लखनऊ है बेटा, 1935 से सारे काम अब लखनऊ में ही होते हैं। न्यायालय प्रयागराज में अभी भी, हाई कोर्ट अभी भी प्रयागराज में, वो बताएंगे कल के सेशन में, ठीक है। तो बाकी कोई डाउट लगे तुम्हें तो आप वहां देख लीजिएगा। नेपाल वाला एक बार, नेपाल वाला सब पीडीएफ डल जाएगी अभी, नेपाल वाला देख लो, क्या नेपाल वाला सब कुछ है इसमें, साफ साफ लिखा हुआ। ये रहा नेपाल वाला, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, महाराजगंज, बहुत बढ़िया। लव यू, टेक केयर, मिलते हैं कल, जय हिंद।